आओ दोस्तों, आज चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जिस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया और जहाँ पर दुनिया के महान धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अवतरण हुआ। देखते हैं, आज उधर ही चलते हैं। मुख्य बात यह है कि देखना यह है कि इतनी विशाल सेना को देख करके क्या सचमुच अर्जुन के मन में मोह और विषाद पैदा हुआ था। मैंने कुछ भाष्यकारों के भाष्य पढ़े हैं, आपने पढ़े होंगे, तो वो लिखते हैं कि इतने विशाल समूह को देख करके अर्जुन घबरा गया और डर की वजह से उसने अपना गांडीव रख दिया। दोस्तों, ये तथ्य आप सभी को मालूम है कि कृष्ण भगवान द्वारा संधि के सभी प्रयास विफल हो गए और धृतराष्ट्र, जो आँखों का ही अंधा नहीं था, अंदर से भी अंधा था, क्योंकि अंधे भी दो तरह के होते हैं। आप देखेंगे सूरदास अंधा था लेकिन दिव्य चक्षु खुले हुए थे, लेकिन धृतराष्ट्र तो पूर्णतः अंधा था। इसलिए उसने कृष्ण भगवान की संधि के सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये युद्ध होना तय हो गया। अब इसमें आप गौर करेंगे कि क्या अर्जुन को ये पता नहीं था कि किस सेना से, किन योद्धाओं से तो युद्ध करना है। ये तो युद्ध से पहले सभी तय हो चुका था, कौन कौन योद्धा कौरवों की तरफ है, कौन कौन योद्धा पांडवों की तरफ है, कौरवों की तरफ कितनी सेना है संख्या में और पांडवों की तरफ कितनी सेना है, ये सब पहले ही निश्चित हो चुका था। तो अर्जुन को सब ज्ञात था, ऐसा नहीं था। और अर्जुन ऐसा भी नहीं घबराने वाला कोई योद्धा हो। आपने ये भी देखा होगा महाभारत में कि जिस समय ये पांडव अज्ञातवास में थे तो भीम ने कीचक का वध कर दिया। कीचक का वध करने के बाद चारों तरफ समाचार फैला कि भीम के अलावा इतने बड़े योद्धा को कोई मार नहीं सकता। कौरवों को निश्चित रूप से शक होना ही था, तो उन्होंने किसी बहाने से विराट देश पर हमला किया योजना के तहत। तो विराट को जो मालूम पड़ा तो उनका पुत्र विराट का युद्ध के लिए निकला और उसके साथ अर्जुन थे। हालांकि बहन उस टाइम अर्जुन भी अपने पूरे वेशभूषा में नहीं थे, बहन लला के उसमें वेशभूषा में थे, लेकिन उन्होंने अपने गांडी उठाया और आपने देखा कि अर्जुन ने ये तमाम योद्धा थे, सबको परास्त किया और सबको बेहोश करके सबके कपड़े तक उतार लिए। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे अर्जुन ने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के पैरों को छुआ और उनके वस्त्रों को हाथ तक नहीं लगाया और प्रणाम करके वापस चला गया। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन घबराने वाला या डरने वाला व्यक्ति था, लेकिन कृष्ण भगवान ने ज्ञान में देख लिया था कि अर्जुन जब भी इन दोनों योद्धाओं के सामने आएगा ये निश्चित रूप से घबराएगा, और घबराने के क्या युद्ध कर पाएगा, इसके कंधों पर तमाम युद्ध है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया से ही अर्जुन के मस्तिष्क में भाव पैदा किया कि मेरे रथ को सेना के मध्य आप खड़ा करें युद्ध शुरू होने से पहले। तो आप ये देखेंगे, गौर करेंगे इस बात पर, ये
पहले अध्याय में आप देखेंगे कि अर्जुन ने अब उस रथ को, अपने रथ को ठीक वहाँ खड़ा किया जहाँ सामने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह दिखाई देते थे, और उनको देखते ही स्वाभाविक रूप से अर्जुन को मन में मोह आया और मोह से विषाद पैदा हो गया, और अर्जुन तुरंत कहने लगा मेरे शरीर शिथिल होता जा रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, और घबरा करके उसने, मोहवश घबरा करके अपना गांडीव रख दिया। ये कृष्ण भगवान का जो कयास था, जो उन्होंने पहले सोचा था कि यहाँ गड़बड़ है, अर्जुन की सबसे बड़ी कमी है तो ये दोनों योद्धा है, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। चूँकि आप देखेंगे पहले अध्याय में जो 47 श्लोक हैं उसमें कृष्ण भगवान कहीं एक श्लोक भी नहीं बोलते, केवल 25वें श्लोक में एक ही लाइन बोलते हैं। अर्जुन को कहते हैं पार्थ, दूसरी लाइन है वाच पार्थ, कृष्ण भगवान पार्थ को कहते बोले कि देखिएगा ये विशाल सेना खड़ी है, इसका दर्शन कीजिएगा। वाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति, ये श्लोक कृष्ण भगवान बोलते। उसके बाद आप देखेंगे कि अर्जुन ने तमाम तर्क कृष्ण भगवान को देने शुरू किए। ये सगे संबंधी हैं, इनको जीत कर हम क्या करेंगे, इनसे अच्छा तो नरक में चले जाना अच्छा है, इनसे अच्छा तो भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो कृष्ण भगवान तसल्ली से सब इसके तर्क सुन रहे हैं, और कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि इसके दिल में जो गुबार भरा है उसे निकल जाने दो, जो अज्ञानता इसके मस्तिष्क में है उसको बह जाने दो, क्योंकि ये अज्ञानता बस, मुझे पहले ही पता था कृष्ण भगवान के अज्ञानता बस इसको मोह उत्पन्न होगा और मोह से वैराग होगा, और ये पहले ये संदेश के दूर कर दी जाए ठीक है, वरना तो युद्ध के दौरान जब भी ये दोनों योद्धा सामने पड़ेंगे ये शिथिल होगा और ये ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी संरचना कृष्ण भगवान की थी। वहीं पर फिर इस गीता का अवतरण होता है उसी परिप्रेक्ष्य में, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है। तो उस समय फिर दूसरे अध्याय से फिर कृष्ण भगवान पहले तो अर्जुन को डांटते हैं, अरे अनार्य जैसी बात करते हैं, आर्यों को तो शोभा नहीं देता, ये कलमश कहाँ से आया तुम्हारे मन में, और यहाँ तक कि नहीं नपुंसक तक कह देते हैं। तीसरे श्लोक में आप पढ़ेंगे कलब्यम माँ गमे, इसमें पार्थ, अरे पार्थ नपुंसक मत बन, और हृदय का दुर्बल्य जो है उसे त्याग, उत्थिष्ट परमता और खड़ा होकर के युद्ध कर। लेकिन अर्जुन के इतना विचलित हो गया था, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में तो स्पष्ट रूप से अर्जुन ने कह दिया, चौथे श्लोक में बोलते हैं कि द्रोण और भीष्म पितामह तो पूजनीय हैं केशव, मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा, इन पर बाण कैसे चलाऊँगा। तो जो शक था कृष्ण भगवान को बिल्कुल सही साबित हुआ। वहाँ से फिर आगे अर्जुन एडमिट करते हैं, स्वीकार भी करते हैं कि मेरा जो अक्षत्रिय स्वभाव था वो दब गया है, मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा। और 8वें श्लोक में कहते हैं कि शिष्यस्तेम साधिमाम तो हम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वहाँ से फिर सही मायनों में गीता का जो प्रारंभ होता है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है, जहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि गतासून च गतासून नानु सोचंती पंडिता। अरे अर्जुन, पंडित लोग जो हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, ज्ञानी जो
व्यक्ति हैं जो चले गए और जो हैं उनके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान ने आत्मा का और शरीर का क्या संबंध है, आत्मा की अमरता को बताया। और आप जब गीता का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि दूसरे अध्याय के 22 और 23 श्लोक में यहाँ कृष्ण भगवान कहते कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। आगे फिर कहते हैं नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो इस तरह से आत्मा की अमरता और ये शरीर नाशवान है, इसके बारे में कृष्ण भगवान ने बताना शुरू किया। और ये ज्ञान केवल अर्जुन को नहीं, पूरी दुनिया के लिए ज्ञान है, क्योंकि हर आदमी दुख में है, हर आदमी राग और द्वेष में फंसा हुआ है, और राग और द्वेष ही आदमी का सबसे बड़ा दुखों का कारण बनता है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में हर तरह के राजयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, सभी कुछ कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया। आप देखेंगे कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 इसमें श्लोक हैं पूरी गीता में। और इनमें धृतराष्ट्र का तो एक ही श्लोक है जो जहाँ से गीता का प्रारंभ होता है। शुरू में जहाँ संजय से कहते हैं धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र समवेता युष्व माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। अरे संजय मुझे बताओ कि पांडु पुत्रों के बीच और मेरे पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। तो इसके बाद जो आप पाएंगे संजय के 41 श्लोक कुल हैं और अर्जुन के द्वारा 86 श्लोक बोले गए हैं और पूरी गीता में 572 श्लोक कृष्ण भगवान ने बोले हैं। तो इस तरह से टोटल 700 श्लोक कृष्ण भगवान ने गीता में कहे हैं। और गीता अर्जुन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये ज्ञान का संदेश है कि जीवन को कैसे सुखी बना जाए, निष्काम कर्म कैसे किया जाए। हम तो सब सकाम कर्म करते हैं, इसलिए दुखी हैं। और इसलिए दुख, नानक ने भी कहा है नानक दुखिया सब संसार। और कृष्ण भगवान तो उनसे तो कोई बात बची नहीं। 8वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है इसके बारे में कि दुखाल्यम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, दुख का घर है और हम यहाँ इसमें ही मोह में लगे हुए हैं। इस संसार को ही हमने सब कुछ मान लिया है, रिश्तों को ही सब कुछ मान लिया है। और जो अपने कहते हैं ये मेरे ये मेरे ये मेरे, अरे ये शरीर अपना नहीं, ये बदल जाता है, ये छोड़ के चला जाता है शरीर। उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि हम हैं कौन। एक गांव का सीधा साधा आदमी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु को कहता है भाई जाने वाला तो गया, अब मिट्टी को सिंगवा लो, इसका दाह संस्कार करो। तो जाने वाला कौन है और ये मिट्टी क्या है जिससे हम इतने गुथे हुए हैं, इस नाम रूप से इतने अटैच हो गए हैं कि सब कुछ गलत कार्य करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, इसके सुख के लिए, इसके भोग के लिए। अरे भोग का सीधा फंडा है दोस्तों, भोग से कोई भी भोग कभी शांत नहीं हो सकता। भोग रोग ओढ़ लेकर के आएगा। कितना ही भोग भोग लो, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के जीवा का कितने ही मिष्ठान, कितने रसगुल्ले दुनिया में ख़त्म नहीं होंगे, तुम कितने खा लो नुकसान ही करेंगे। स्पर्श के भोग कितने ही भोग लो दुनिया में, भोग ख़त्म नहीं होकर देंगे। कोई दारू पी रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। क्योंकि ये त्रिगुणी माया है, रजगुण तमगुण सदगुण, इसी में सब घूम रहे हैं और इसमें ही सब चले जाते हैं।
कोई पूछता भी नहीं कहाँ गया। हाँ, याद उनको किया जाता है जिन्होंने सब सुख सुविधा छोड़ करके सत्य की तलाश की। महात्मा बुद्ध छोड़ चले, मीराबाई छोड़ चली, बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। क्या महात्मा बुद्ध के ज़माने में वो राजा नहीं होंगे? मीराबाई के ज़माने में वो रानी है? कौन याद करता है? कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन वो सबको याद है, चूँकि उन्होंने सत्य की खोज की। ये सच्चाई है क्या? मैं हूँ कौन? अरे ये शरीर में नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ, नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर में मरे जा रहे हैं। मैं शरीर से अलग अमर आत्मा हूँ, जो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो आत्मा मैं हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। ये शरीर कौन रोक पाया? बचपन में नहीं रुका, जवानी आई वहाँ नहीं रुका, बुढ़ापे में नहीं रुकेगा, और ये शरीर छोड़ के चले जाएगा। किसको छोड़? ये कभी सोचा है? मतलब आप ये देखिएगा कि सिकंदर जैसे व्यक्ति बाद में क्या संदेश दे गए। सुनते हम शुभ हैं, सब सुन लेते हैं, मानता कोई नहीं। और यही सबसे बड़ी परेशानी हमारे धर्म ग्रंथों में है कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हम भगवान की बातों को नहीं मानते। हाँ, हम तो कृष्ण भक्त हैं। अरे कृष्ण भगवान की एक आधी बात तो मान लो। वो समता में कहते हैं रहो, निष्काम कर्म के लिए थे करो। वो कहते हैं कि सबको एक दृष्टि से देखो। वो कृष्ण भगवान का संदेश है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, गवि हस्नि शुचि च एव। मतलब कृष्ण भगवान ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मण है और चांडाल हैं, गाय है, हस्नी है, सब में मैं मौजूद हूँ। सबको समान समझो, समान सबको समझो, सब में ईश्वर व्याप्त है। खुद ही कह रहे हैं, संदेश दे रहे कृष्ण भगवान 18वें अध्याय का 61वें श्लोक में, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। सबके अंदर ईश्वर है, क्यों किसी से घृणा करते हो? लेकिन ये थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार।